अगर हम लोग को फ्लटर डेवलपमेंट सीखनी है या कोई फ्लटर की ऐप बनानी है तो यार हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना या VS कोड को यूज़ करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए होता है एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम ताकि हम इजीली डेवलपमेंट कर सकें। और अगर बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की तो वो होती है कम से कम 8 GB रैम और एक फिजिकल एंड्रॉयड फ़ोन फॉर डिबगिंग एंड टेस्टिंग ऑफ योर ऐप्स। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि है एम्यूलेटर, जो कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलता है और हम VS कोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम एम्यूलेटर का यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आपके सिस्टम में 8 GB से कम रैम है तो फिर आपके लैपटॉप की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है या फिर कोई ऐसा IDE नहीं है जिसको यूज़ करने से हमारा डेवलपमेंट इजी हो, स्मूथ हो जाए और हमारे सिस्टम की हालत भी ख़राब ना हो और कम कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम के साथ भी हम इजीली डेवलपमेंट कर सकें। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक गाइस, आई एम नीरज झा एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गूगल ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है अपना खुद का वेब क्लाउड बेस्ड IDE प्रोजेक्ट IDX। तो क्या ये हमारे सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और अगर हाँ तो कैसे, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकेंगे अपने फ्लटर डेवलपमेंट के लिए और ये कितना सिमिलर है VS कोड से और कितना अलग है, ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे और साथ ही साथ एक फ्लटर की ऐप बनाकर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने IDX के मेन होम पेज पे। सो इसको आप लोग रीच आउट कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। होम सेक्शन में जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे बीटा का आता है क्योंकि ये अभी बीटा मोड में भी है। और जब हम अपने लेफ्ट सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ पैनल देखने को मिलता है जहाँ पे हमें बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज अबाउट IDX पे हम लोग को देखने को मिलती है। अगर राइट साइड की बात करें तो हमें नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है जितने भी हमने इससे पहले प्रोजेक्ट्स को ओपन किया है या फिर जितने ही प्रोजेक्ट्स हमने यूज किया है IDX में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो तो ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद लेफ्ट के टॉप सेक्शन में हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वेब बेस्ड IDE है जैसा कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड है, जस्ट लाइक दैट। जैसा कि VS कोड में हम मल्टीपल थिंग्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि वेब बेस्ड ऐप हो, चाहे वो फ्लटर की ऐप हो, रिएक्ट की ऐप हो, हम लोग मतलब हर चीज जो है वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को वेब ऐप की टेम्पलेट है जहाँ पे हमें एंगुलर, नेक्स्ट.js, एस्ट्रो, रिएक्ट, सिंपल HTML हम लोग को देखने को मिलती है। बैकएंड में बात करें तो गो, पाइथन, फ्लास्क, नोड एक्सप्रेस, रस्ट, लारावेल और मोबाइल में हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टूल्स लाइक फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव एज वेल एज डेटाबेस में हमें पोस्टग्रे, MySQL, पिराजेम। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो कि हम फ्लटर डेवलपमेंट करने वाले हैं, फ्लटर की एक ऐप बना के देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल में जाके फ्लटर को चूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑनलाइन वेब बेस्ड IDE है, तो इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने PC में अपने वेब ब्राउजर को ओपन करना है और आप इस IDE को किसी भी जगह पे इसको यूज कर सकते हो। ये काफी ज्यादा सिंपल है, लाइट वेट है, आपको हैवी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिस्टम पे चल नहीं रहा है, ये क्लाउड में चल रहा है। तो आप जो है इसको काफी कम रैम वाले सिस्टम में भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। आई हैव 8 GB रैम, सो मैं तो अभी इसको काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाता हूँ। अगर आपके पास 4 GB रैम है लैपटॉप में तो आप लोग इसको टेस्ट करो, फीडबैक मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना ताकि और लोगों को ये हेल्प करे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हम लोग फ्लटर को चूज करते हैं। आप लोग यहाँ पे रिएक्ट नेटिव भी ट्राई कर सकते हो। सो हम लोग क्लिक करते हैं फ्लटर पे। जैसे ही हम लोग फ्लटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास न्यू वर्कस्पेस क्रिएट करने का आ जाएगा एक ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके डिटेल्स अब इसके बारे में जान सकते हैं और यहाँ पे नीचे हम लोग को नेम एंटर करने का सजेशन मिल रहा है। जैसे कि हम लोग VS कोड में क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट को और उसको कुछ अपना नेम देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको वर्कस्पेस का नेम देना है। सो यहाँ पे हम लोग एक टिक टैक टो गेम बनाने वाले हैं। सो उसका हम लोग नेम दे देते हैं टिक टैक टो। ओके, सो लेट्स क्रिएट। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये कुछ टाइम लेगा क्रिएट करने में, बिकॉज ये क्लाउड पे जो है ये क्रिएट करता है सारी रिसोर्सेज को और सारी चीज़ों को। जैसे ये कंप्लीट होता है हम मिलते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा IDE जो है वो यहाँ पे ओपन होने लगा है। सो क्योंकि ये VS कोड के ही प्लेटफॉर्म पे इसको डेवलप किया गया है तो एक सिमिलर लाइक VS कोड दिखता है। यहाँ पे हम लोग को उसी की तरह टर्मिनल, डिबग, कंसोल, आउटपुट, प्रॉब्लम,
हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेते हैं एज और रेफरेंस, यहाँ पे इसको डाउन करते हैं। सो चलिए सबसे पहले इसके UI को जो है पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट साइड में हैमबर्गर मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, जिस पे हम लोग क्लिक करके फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प, जैसा कि हम लोग को VS कोड में देखने को मिलता है, सेम टू सेम है। यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लोर का सेक्शन है, जिस पे क्लिक करके हम सारी अपनी फाइल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माई ऐप जो है, जो हमारा ऐप है उससे रिलेटेड सारी जो है फाइल्स हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो है pubspec.yml जो हमारा फाइल होता है, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग को देखने को मिलता है। रीडमी फाइल देखने को मिलता है। सो इसके अलावा हमारा लिव फोल्डर, जिसमें हमारा main.dart हमारा अवेलेबल है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड लिखते हैं, अपने ऐप से रिलेटेड। और उसके अलावा बिल्ड फोल्डर हमारे पास है, एंड्रॉयड का फोल्डर है, क्योंकि हमने इसको एंड्रॉयड के लिए मेनली यूज़ किया। तो एंड्रॉयड से रिलेटेड जितने भी नेटिव फाइल्स होते हैं, कोड होते हैं, वो सारे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, जिसके हेल्प से हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे VCS का भी ऑप्शन है, लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। हम लोग यहाँ पे किसी भी रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपका गिटहब पे कोई रेपो है तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको इसमें ओपन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रन एंड डिबग का भी ऑप्शन मिलता है। एंड देन एक्सटेंशन, हमने यहाँ पे डार्ट का यूज़ किया है और फ्लटर का यूज़ किया है, तो ये पहले से जो है से इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आप कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि आप लोग VS कोड में करते थे। इसके अलावा टेस्टिंग एंड प्रोजेक्ट IDX से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जो भी चीज़ें न्यू चीज़ अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो, लाइक AI वगैरह, जो जेमिनी API है, वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके हेल्प से आप लोग AI रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो फ्लटर के हेल्प से। सो हमारे पास यहाँ पे main.dart का हमारे पास फाइल खुल चुका है। नीचे हमारे पास टर्मिनल वगैरह का जो है वो सारा सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग को रन करने का ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट डिबगिंग एंड रन विदाउट डिबगिंग का ऑप्शन मिलता है। जेमिनी API स्प्लिट करने का स्क्रीन को हम लोग को ऑप्शन मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है VS कोड के जैसा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम लोग जब एमुलेटर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है हमारी सिस्टम का रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हमारा सिस्टम हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इस IDS का जब आप यूज़ करोगे तो आप लोग को किसी भी फिजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी भी एक्सटर्नल एमुलेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपका इनबिल्ट वेब बेस्ड एमुलेटर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इसका वेब बेस्ड खुद का एमुलेटर हम लोग को देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल ही एक मोबाइल की तरह फंक्शन करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसके होम सेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बिल्कुल एंड्रॉयड ऐप की तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी वो स्ट्रेस है वो हमारे सिस्टम पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये क्लाउड पे रन हो रहा है। ना सिर्फ एंड्रॉयड का, हम लोग इसका वेब फॉर्म भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डेमो का कोड है, हम लोग इसको क्लियर करते हैं और एक ऐप का कोड जो है यहाँ पे हम लोग राइट करके या फिर पेस्ट करके देखते हैं। ओके, सो मैंने जो है यहाँ पे एक टिक टैक टो गेम का जो है वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सो Ctrl+S। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करोगे, मैंने तो जस्ट यहाँ पे कोड को पेस्ट किया है, जब आप एक्चुअल में सारी कोडों को लिखोगे तो बिल्कुल ही आपको सीमलेस फील मिलेगा VS कोड का, क्योंकि इसमें वो सारे शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो जो कि आप VS कोड में यूज़ करते हो। जैसा कि अल्ट अप एंड डाउन करके बटन को यूज़ करोगे तो आपका कोड का लाइन जो है वो ऊपर नीचे होगा। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S। यहाँ पे इसका इंटरनल, इसका खुद का टर्मिनल है, जिसके हेल्प से आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे टर्मिनल के हेल्प से भी आप लोग रन कर सकते हो, लाइक कमांड के हेल्प से। सो यहाँ पे इसको हम लोग रन करके देखते हैं और अपने ओके, सो हम लोग को किस जगह पे रन करना है। सो हमारे पास एंड्रॉयड SDK 86 है, इस पर हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, सो जैसे ही हमने इसको किया तो हमारा जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया है, हमारा जो है कोड डिबग होके। और इसको हम लोग प्ले करके भी एक बार देख लेते हैं। X0 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्लेयर का जो है वो नेम चेंज हो रहा है जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे 3 हो गए हैं, तो यहाँ पे विनर X दिखा दिया है। हम लोग यहाँ पे रीसेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये बोर्ड जो है फिर से रीसेट हो जाता है। सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इसका वेब फॉर्म भी देख सकते हो। तो अब हमारे पास ये एक IDX है, क्लाउड बेस्ड IDX, जिसके हेल्प से आप लोग ईजिली किसी भी कम कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम में भी ईजिली डेवलपमेंट कर सकते हो।
सो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी होगी इस IDE से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।